धर्म कार्य के लिए कभी बड़ों से नहीं पूछना, जरूरत भी नहीं है। धर्म कार्य ऐसा बताते हैं, पक्का मालूम नहीं है, कि शादी के समय 7 वचन दिलवाए जाते हैं। पूरा मुझे मालूम नहीं, सुना है 7 वचन होते, उसमें एक वचन होता है धर्म कार्य को छोड़ करके, कन्या कहती है धर्म कार्य को छोड़ करके मैं कभी आपकी आज्ञा के बिना कोई कार्य नहीं करूँगी। मंदिर को छोड़कर, धर्म कार्य को छोड़ करके, ये शब्द सही है? हाँ, ओके कर देना, नहीं हो तो कोई बात नहीं, नहीं हो तो हमारी भूल नहीं मानी जाएगी, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। सुनी सुनाई बात है, पर मुझे बहुत अच्छा लगा। कन्या से कहा धर्म कार्य को छोड़कर, मंदिर को छोड़कर, हम जरूरी नहीं कि तुम माला फेरने की अनुमति नहीं दो तो मैं नहीं फेरूं भगवान का नाम। यही चेतना ने, यही बचनों के कारण चेतना बची थी। धर्म कार्य में आपकी आज्ञा की जरूरत नहीं है, तो चेतना रानी धर्म करती रही, पति की आज्ञा की जरूरत नहीं है। आप लोगों को भी धर्म कार्य में स्पष्ट निर्णय होना चाहिए। घरों में एक दिन और कहा था, आपके घरों में छूट होना चाहिए, धर्म कार्य के लिए कोई को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। सूचना दे तो अच्छी बात है, मैं मंदिर जा रहा हूँ, मैं मंदिर जा रही हूँ, ये सूचना कहलाती। क्या मैं मंदिर जाऊँ, ये क्या हो गया? अनुमति हो गई। क्या मैं मंदिर जाऊँ, ये अनुमति हो गई। मैं मंदिर जा रहा हूँ, ये क्या हो गई? सूचना। मैं इतना दान दे रहा हूँ, सूचना। क्या मैं यह दान दे दूं? अनुमति। मैं इतना दान दे दूं, अनुमति। मैं इतना दान दे रहा हूँ, दे रही हूँ, कोई पूछने की जरूरत नहीं है। परसों देखा हमने चैत्यालय में, दोनों डॉक्टर बैठे और उनकी दोनों श्रीमतियां बोलने में लगी। डॉक्टर यूं यूं कर रहे, वो उनकी तरफ देख ही नहीं रही। मैंने कहा वाह, आज सही प्रयोग हो रहा है, धर्म कार्य में तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है। होना चाहिए धर्म कार्य में क्या पूछना, मुझे दान देने का भाव हुआ तो हुआ। मूर्ति का अनावरण था उस दिन, तिलक दान। देवेंद्र जी पूछ रहे थे, महाराज कोई भी कर सकता है क्या, कि हम ही को करना पड़ेगा? तो मैं समझ रहा था इन्होंने ये नहीं कहा महाराज जी मैं ही करूँगा, आप तो राशि बोलो। नहीं महाराज मैं ही करना, कोई भी कर सकता है। तो मैं समझ गया इनका है कि यदि कोई करे तो ठीक है, अच्छी बात है, पर सर्वाधिकार उधर सुरक्षित था। ये बैठे रहे, उन्होंने पहले ही 11 कलश बोल करके कहा मैं ही लूंगी। होना चाहिए अधिकार को। अपने आधिस्तनों पर इतनी गुंडागर्दी मत दिखाओ कि वो तुम्हारे डर के कारण धर्म भी ना कर पाए। पत्नी है, कोई तुम्हारी दासी नहीं है, अर्धांगिनी है। इतना अधिकार उसको दो कि नहीं, धर्म कार्य में मैं कभी रुकावट नहीं डालूंगा। मैं पति हूँ, मालिक हूँ, सब कुछ है, लेकिन इतनी हिटलर शाही नहीं है कि तुम धर्म भी ना कर सको मेरे डर के कारण। मैं अपने हर भक्तों से कहना चाहूँगा, पत्नी को ये अधिकार दो। परसों मैंने कहा भी था, पत्नी माँ बोलना चाह रही है, लेकिन डर लग रहा है कि पूछना पड़ेगा। बहुत गलती कर रहे हो महानुभाव। यदि पत्नी को थोड़ा सा डर आ गया तुम्हारा, यदि मैंने ले लिया तो फिर घर में अभी झगड़ा हो जाएगा। जाओ, तुम्हारे घर में लक्ष्मी का वास खत्म हो जाएगा। डरने का भाव आ गया, डर गया। जैसे हमने परसों नरसों कहा था, बेटा डर रहा है, बाप डर रहा है, सासू डर रही, बहू डर रही, सारा परिवार एक दूसरे से डर रहा है। किस कार्य के लिए डरो? तो किसके लिए डरो? पाप कार्य के लिए डरो। गलत कर रहे हो तो सब डरो, कांपो। सासू बहू से कांपे, बहू सासू से कांपे, बेटा बाप से कांपे, बाप बेटे से कांपे,
पाप कार्य में सब एक दूसरे से डरो। यदि पापा को पता चल गया तो, बाप डर रहा है, बेटे को पता चल गया तो कि मैंने ये कार्य किया है, भाई भाई से डर रहा है, भाई को पता चल गया तो डरना चाहिए। लेकिन धर्म कार्य में देख तुम बोली तो ले रही है, घर पूरा बोले नहीं कुछ नहीं बोलना, काय का डर है, हमारा पति हमारा स्वामी है, मुझे नौकरानी नहीं समझता, मैं बोल दूंगी, आप देखना घर में वो सबसे ज्यादा खुश होंगे, कम से कम तुमने बोली। अधिकार दो, अपने अधीनस्थ पर इतनी गुंडागिर्दी मत करो कि वो धर्म भी न कर सके। सुनो रे बाप लोगों, अपने बेटों को इतना अधिकार दो कि बेटा यदि मुनि बनना पड़े तो मेरे से पूछने की समझना, तो श्रीफल चढ़ा के बन जाना, मेरे से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी उसी गुरु का चेला हूं, तू मेरा बेटा है, हर पाप कार्य में मेरे बिना पूछे नहीं करना, और यदि तेरा मन मुनि बनने का हो तो मेरे से पूछने की जरूरत नहीं, बिना पूछे सरा देना, ये अधिकार अपने बेटों को दो।